सभी को सादर प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। योग क्यों जरूरी है, योग का क्या महत्व है और योग क्या है। योग क्यों जरूरी है? शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम किया जाता है। मन को और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कोई भक्ति मार्ग पर जाता है। लेकिन कह सकते हैं समेकित रूप से शरीर को भी स्वस्थ रखना है, आत्मा को भी स्वस्थ रखना है और अपने शरीर को कह सकते सर्वांगीण रूप से स्वस्थ बनाना है। तो उसका सबसे सहज और सरल उपाय है योग करना। अब योग क्या है? योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो काम करता है वह योग होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योग क्षेम वहाम्यम, यानी अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना, आपके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना, यह योग है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपने जीवन का कह सकते महत्वपूर्ण अंग बनाना है, वो है योग। योग करने के लिए एक समय निश्चित होता है। वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल का समय योग करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। उसके लिए छोटा सा आपको त्याग करना पड़ेगा, वो है आपकी निंद्रा का त्याग, यानी आपको जल्दी उठने का अभ्यास करना है। अगर आप जल्दी उठ गए तो आपका आधा काम वैसे ही पूरा हो जाएगा। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपका जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होगा। आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं, सब साधन हैं, लेकिन अगर आपके पास उत्तम स्वास्थ्य नहीं है तो आपकी जो संपत्ति है, आपके जो सुख साधन है, वो सब बेकार है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको योग करना आवश्यक है। अब योग ही क्यों? मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कोई खेल खेलता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कोई अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए दौड़ लगाता है। प्रातःकाल में जल्दी उठकर कोई दौड़ लगाता है, कोई वॉकिंग के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाता है, कोई इवनिंग वॉक जाता है। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन योग से क्या फायदा है? क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के पश्चात आपके मन में आएगा थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। आप अच्छा दौड़ लगा के आइए, आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता होगी। कोई भी आप खेल खेल के आइए, आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। मान लो आपने कोई फुटबॉल खेला, फुटबॉल का कोई मैच खेला, कोई हॉकी का मैच खेला, आपको थकान इतनी आ जाएगी कि आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता होगी। लेकिन योग को करने के पश्चात आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, क्योंकि आप प्राणायाम कर रहे हैं। आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन, आपके नस में, आपकी कह सकते हैं धमनियों में, शिराओं में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। आप आसन करेंगे, आपका शरीर बहुत लचीला होगा, क्योंकि अन्य जो शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं उनसे शरीर सख्त बनता है, लेकिन योग में जो आसन किए जाते हैं उनसे आपका शरीर लचीला और सुदृढ़ भी बनता है। इसलिए अपने को अपने जीवन में योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। योगा इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी योगा इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी जीवन का एक महत्वपूर्ण एक अंग बनाना है। इसके बिना अपने को जीवन की कल्पना भी नहीं करनी है। इसलिए अपने जीवन में योग को अपने कह सकते साथी बनाएं, जिसके बिना आपका जीवन चलने में एक आसान रहेगा। आपका जीवन इतना सुंदर चलेगा कि शायद अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि योग अपने आप में एक विज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना करी है। इसके 8 भाग हैं। प्रथम भाग अगर कहें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और अंतिम जो भाग है वो है समाधि, यानी उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। इसलिए इन 8 योग सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, योग को करने से कर्मों में कुशलता आती है, और कर्म अगर आप कुशलता के साथ कर रहे हैं तो यह अपने आप में योग हो गया। इसलिए अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ और सफल बनाने के लिए अपने जीवन में आप योग अपनाइए। अपने शरीर को स्वस्थ, मन मस्तिष्क को शांति के साथ व्यतीत करने के लिए योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम।